Hello students, let us revise very short answers of trigonometry. Few questions I am discussing with you. Suppose if tangent theta plus cot theta equal to 2, find value of tangent square theta plus cot square theta. What we will do, मुझे दिख रहा है टेंजेंट का स्क्वायर कॉट का स्क्वायर है, तो इक्वेशन 1 ले लिया, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, और वेरी शॉर्ट है तो वैसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट अब अभी एक बार करके दिखा देंगे क्या बनेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर कॉट स्क्वायर, 2 टेंजेंट थीटा कॉट थीटा और 2 का स्क्वायर 4, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट कॉट कट 2 इज इक्वल टू 4. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज 4 minus 2, it is equal to 2. See next question. These are very short questions, you can solve within a minute. If cot theta is 15 by 8, 2 plus 2 sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 2 minus 2 cos theta. बेटा ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इसमें ये ध्यान रखना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अदरवाइज कोई बच्चा क्या करेगा, इसको कोटेंजेंट की वैल्यू को b बाई बी लिखकर फिर हाइपोटेन्यूज निकालकर सारे कोस साइन की वैल्यू निकालकर पुट करोगे। हमें ऐसा कुछ पुट नहीं करना, ध्यान से देखो तो ये टर्म क्या बन रही है, 2 कॉमन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, अगेन 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, 2 से 2 कट, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और कॉस बाई साइन क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा कितना था 15 बाई 8, तो 15 बाई 8 का स्क्वायर कर दो, तो you will get your answer 225 by 64. See next question. Next question number 3. If sin theta is a by a square plus b square, theta is from 0 to 90 degree. Find cos theta, tangent theta. Solve कर दो फटाफट। cos theta is 1 minus sin square theta square root, 1 minus इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का तो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, एलसीएम लोगे a square plus b square minus a square, this will become a square cut, a square कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा b square by a square plus b square, b square will come outside the square root, b plus b by a square plus b square, वैसे तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, लेकिन क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस सभी पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव साइन ही हम लेंगे। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा था टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट थीटा, साइन बाय कॉस, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बाय बी। क्लियर? तो हम ये इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। Now let us take some another question. Fourth question. If secant theta is x plus 1 by 4x, then show that secant theta plus tangent theta is 2x और 1/2x। ये चीज शो कैसे करेंगे?
सीकेंड थीटा दिया हुआ है और मुझे सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ये वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यू डाल दो, दिस विल बिकम एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, ठीक है, 2ab माइनस 1। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, x कट गया, 2/4 1/2, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। अगर ये माइनस का 1/2 है तो हम इसे सेम, ये क्या था प्लस का 1/2, माइनस 1 कर दिया तो माइनस। आप इसे चेक कर लेना, दिस इज x माइनस 1/4x होल स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज टेंजेंट थीटा? प्लस माइनस x माइनस 1/4x। नेचुरल सी बात है, स्क्वायर रूट लोगे प्लस माइनस, थीटा हमें बताया नहीं है तो इसीलिए किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो टेंजेंट थीटा। नाउ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी? सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंड थीटा कितना था? अब क्या होगा, या तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू प्लस एक्स माइनस 1/4x या माइनस एक्स प्लस 1/4x। अगर ये लेते हैं तो आंसर आता है 2x और ये लेते हो तो 1/4x 1/4x 2/4x 1/2x। दिस प्रूव्स द क्वेश्चन। तो आप दोनों तरीकों से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लें। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। 6 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। अब देखने में लगेगा कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करें। छोटा सा क्वेश्चन है, 6 कॉमन रख लो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1 होता है, तो टेंजेंट स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर इज -1, -6 इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ये ले सकते हैं, इफ कोसेकेंट ए इज √2 फाइंड 2 sin स्क्वायर ए 3 cot स्क्वायर ए 4 टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस cos। कैसे करेंगे? कोसेकेंट ए इज √2, sin a is 1/√2, cos a is 1 minus sin square a 1/2 का स्क्वायर रूट, अगेन 1/√2। cos a भी 1/√2 आ गया, sin a भी आ गया 1/√2। अगर sin बाय cos करूँ तो टेंजेंट a इज 1 और कोटेंजेंट a भी क्या होगा 1। वैल्यूज तो सारी 1 मिनट में आ गई। 2 इंटू साइन स्क्वायर a 1/2, 3 इंटू कॉट स्क्वायर ए 1, 4 इंटू टेंजेंट स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1/2। 2 से 2 कट, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/2, 4 to the 8 minus 1, 4/7/2, 2 goes upstairs, 8/7 इज आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/7। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन बन जाएगा। 7th क्वेश्चन एक और देखें। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अगर लैम्डा के बराबर हो तो वैल्यू फाइंड आउट करो। अब परेशान नहीं होना है, छोटी सी बात सोचने की है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा a + b इंटू a - b इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और कोसेकेंट स्क्वायर क्या होगा 1/sin स्क्वायर। कट, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा हमारे पास 1 आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। सिमिलरली
और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्या ले सकते हैं, इफ cos A इज 7/25 फाइंड टेंजेंट A प्लस cot A। cos A की वैल्यू दे दी भाई, ये क्या है sin A बाई cos A और ये क्या है cos A बाई sin A। ध्यान से देखें तो एलसीएम हो गया sin A इंटू cos A, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। और हम सबको पता है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A तो 1 होता है, 1 बाई sin A इंटू cos A, 1 बाई sin A और cos A। अब वैल्यू cos A की पता है, sin A की क्या होगी 1 माइनस cos स्क्वायर A स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, 625 minus 49 by 625, what it will become 625, $576 by 625। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर साइन ए की वैल्यू ये आ चुकी है, स्क्वायर रूट में सॉल्व करें तो ये कितना होगा 24/25, साइन ए आ गया कॉस ए आ गया, वैल्यू पुट करो 7/25, 24/25, 1 बाई ये 20/25 ऊपर चला जाएगा 625 इंटू 7 मल्टीप्लाई 24, आंसर इज 625/168। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो टाइम कम लेते हैं और ज़्यादातर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं सॉल्व करने के लिए। सेकेंड थीटा अगर आपको दिया हुआ है 5x एंड टेंजेंट थीटा दिया हुआ है 5/x, फाइंड 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो क्वेश्चन कैसा बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, अरे हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा विल बिकम 25x स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर थीटा विल बिकम 25/x स्क्वायर। नाउ वी नो दैट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, सीकेंड एक्स स्क्वायर इज secant square theta by 25 and 1/x square is tangent square theta by 25। put in given equation 5 into x square की जगह secant square theta by 25 और इसकी जगह tangent square theta by 25, 25 एलसीएम 5 कॉमन था, ऊपर आ गया secant square माइनस टेंजेंट स्क्वायर, 5 एक कट जाएगा, आंसर इज 1/5 क्योंकि सेकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर विल बिकम 1। So this type you can solve many of the questions, lot many questions can be solved and you should be practicing more than and more questions on this। if cos theta is 3/4, 9 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, 1 मिनट का काम है। कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो सीकेंड थीटा की कितनी है 4/3, सीकेंड स्क्वायर थीटा की कितनी होगी 16/9। अब इस स्टेटमेंट में आ जाओ, 9 कॉमन, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 9 इंटू 16/9, 16 is the answer। So this type we can solve very short question by some tricks।